हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन। हमने पिछली वीडियो में 8 क्वेश्चंस किए थे चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशंस के। आज हम 9 से स्टार्ट करेंगे ऑफ सोल्यूशंस चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज out of 0.1 molar solution of glucose and KCl respectively, which one will have higher boiling point? We all know that boiling point is always inversely proportional to the vapor pressure. So its answer is 0.1 molar solution of KCl will have more boiling point than glucose because it is an ionic compound. We all know that KCl can be uh, converted into ions. It is always a ionic compound and more ions will be produced by KCl as there are more component parts in KCl molecule. अगर हम इसको KCl को ब्रेक करें, it will form K positive and Cl negative ion, that is they form the ions. Okay, so it will have more components. So KCl molecule is always have more boiling point than glucose. Next question is, what is semi-permeable membrane? Give 2 examples. This is also very important question and can be asked in your board exams. Answer is the membrane which permits the movement of certain molecule to pass through them. सेमी परमियल मेम्ब्रेन वो होती है जो सॉल्वेंट होता है, अगर वो सोल्यूट में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसके बीच में एक सेमी परमियल मेम्ब्रेन होती है, वो वहाँ से मूवमेंट होती है किसी भी कंपाउंड की या सॉल्वेंट सोल्यूट की, ठीक है, टू पास थ्रू देम। एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन और सेलुलोज एसीटेट। व्हाट इज एंटी फ्रीज? Any substance that lowers the freezing point of water, protecting from the ill effects of ice formation. Anti-freeze वो होता है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो लोअर करता है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द इल इफेक्ट, जो आइस की फॉर्मेशन हो जाती है वाटर में, जो उसके इल इफेक्ट्स को रोकने के लिए वो प्रोटेक्ट करता है एंटी फ्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज़ द हाइएस्ट freezing point? 1 molar glucose, 1 molar NaCl, 1 molar CaCl2, 1 molar AlFC aluminum tetrafluoride. So highest freezing point is always of glucose because जो ग्लूकोज की ये जो ग्लूकोज की जो फ्रीजिंग पॉइंट की जो फ्रीजिंग पॉइंट की एक्सप्रेशन होती है वो होती है del TF इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। नाउ व्हाट इज डू यू मीन बाय द आई? आई इज वेंटर फैक्टर, के एफ इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, क्रिस्टोस्पेकिक कांस्टेंट एंड एम इज ऑलवेज अ मास. So I Venter factor of glucose is always low, so it has maximum freezing point. Next question is, state main advantages of molality over molality as unit of concentration. This is also a very important question and can be asked in exams. मेन एडवांटेजेस ऑफ मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी मीन्स जो मोलैरिटी होता है वो डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के ऊपर. इट इन्वॉल्व द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम व्हेन चेंजेस विद टेम्परेचर. जो मोलैरिटी एक्सप्रेशन होती है वो इन्वॉल्व करती है, वो डिपेंड होती है टेम्परेचर पे, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल विच चेंजेस विद टेम्परेचर. जितना जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही जो वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करेगा. वेयरएस मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट नहीं होता. इट इन्वॉल्व्स दी वेट ऑफ सॉल्वेंट विच डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर. वो वॉल्यूम की बजाय उसमें मास होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता. कभी भी जो मास होता है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता. ऑलवेज वॉल्यूम डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर. सो मोलैलिटी में वॉल्यूम है इसलिए वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और जो मोलैलिटी उसमें मास होता है तो वो डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू लिक्विड्स ए एंड बी बॉयल एट 145 डिग्री सेल्सियस एंड 190 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली. विच ऑफ देम हैज़ हाई वेपर प्रेशर एट 80 डिग्री सेल्सियस. ए जो है उसका वो बॉयल होता है 145 पे, और जो बी जैसे ए कोई भी लिक्विड है वो 145 पे
बॉयल होता है, और जो बी है वो 990 पे होता है, 190 पे. विच ऑफ देम इज हाई वेपर प्रेशर एट 80 डिग्री सेल्सियस. वी ऑल नो दैट बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर. अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, एज वी नो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, सो लिक्विड ए हैज़ मोर वेपर प्रेशर. इसमें क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन्वर्सली होता है वेपर प्रेशर की. अगर हम देखें ए और बी में से सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ए का है, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ए का कम है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. सो लिक्विड ए हैज़ मोर वेपर प्रेशर. अगर इसका ये जो बी पार्ट है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो इसका वेपर प्रेशर कम है. ये जो इन्होंने 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, वैसे इसका कोई रोल नहीं है. नेक्स्ट आर डिफाइंस एब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट. ये जो है ये बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है, दैट इज के बी. इट इज़ डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज 1 मोल. नेक्स्ट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. इट डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन freezing point when concentration of solution is 1 mol. Next is osmosis. You always done in lower classes also. What is osmosis? The flow of solvent molecule from pure solvent to the solution across semi-permeable membrane is called the osmosis. कोई भी solvent molecule अगर वो pure solvent में ही convert होना चाहता है तो वो across करता है semi-permeable membrane के through, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस. नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन, द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. जो सोल्यूशन में, जैसे सोल्यूशन उसमें सॉल्वेंट भी होगा और सोल्यूट भी होगा, अगर वो जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूट में जाना चाहता है तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की थ्रू जाता है, तो उसको रोकने के लिए सोल्यूशन साइड पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया जाता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो प्योर सोल्यूट या सॉल्वेंट में ना जाए, इसलिए उससे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड अपॉन दी concentration of solution. This is also very important line. Osmotic pressure is a colligative property because it depends upon the concentration of the solution. Next is azeotrophs. The binary mixture having the same component in liquid and vapor phase and boils at one constant temperature are called the azeotrophs. They cannot be separated by steam distillation. जो बाइनरी मिक्सचर होते हैं उनके जो कंपोनेंट होते हैं लिक्विड एंड वेपर फेस में, और जो बॉयल करते हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, लिक्विड में भी और वेपर फेस में भी जो बॉयल करते हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आर कॉल्ड द एक्सियोट्रॉप्स. दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन. नेक्स्ट इज मैक्सिमम पॉइंट बॉइलिंग एक्सियोट्रॉप. The solution showing negative deviation boils at high temperature, then the individual temperature at uniform composition. ये जो सारी डेफिनेशंस मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये 1 मार्क में आ सकती है. एग्जाम्पल 68% HNO3 नाइट्रिक एसिड, 32% H2O that is means water. Next is minimum boiling point as it drops. The solution showing positive deviation boils at lower temperature than the individual temperature at specific composition. Example 95% ethanol and 5% water. Denatured हम इसे स्पिरिट कहते हैं. Now what is reverse osmosis? ऑस्मोसिस तो मैंने बता दिया कि जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है वो फ्लो करता है सोल्यूशन सॉल्वेंट से प्योर सॉल्वेंट की तरफ थ्रू सेमी परमियल मेम्ब्रेन, और उसका रिवर्स क्या होगा, व्हेन द प्रेशर अप्लाइड इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट बिकम रिवर्स. तो सोल्यूशन में से सॉल्वेंट जाता है प्योर सॉल्वेंट की तरफ, अगर जो हम प्रेशर लगा दें, जो ऑस्मोटिक प्रेशर तो लग ही रहा है सोल्यूशन की साइड की जो ऑस्मोसिस हो रही है वो ना हो, अगर हम जो प्रेशर लगाते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का, अगर वो ज़्यादा हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर से, जो सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है वो रिवर्स हो जाती है, यहाँ को जाने के बजाय वो वहाँ मतलब कि उस साइड से इस साइड आ जाती है. ओके, नाउ व्हाट इज़ हेनरीज लॉ. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट डेरिवेशन एंड फर्स्ट ये चैप्टर का है आर्टिकल. According to this, solubility of a gas
in liquid is directly proportional to partial vapor pressure of a gas above the surface of the liquid. What do you mean by this statement? That according to this solubility, मतलब कि soluble हम कैसे करेंगे गैस को, मतलब कि जो solubility है गैस के लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ गैस अबव द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। मतलब जो सॉलिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। हम जितना प्रेशर लगाएंगे अप्लाइड करेंगे उतना ही सॉल्यूबल हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन भी आया था कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेते हैं उसके हम उसमें CO2 गैस होती है, उसको हम डिज़ोल्व करवाते हैं लिक्विड में क्योंकि उसमें ज़्यादा हम प्रेशर लगाते हैं। अगर प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो ऑब्वियस है कि जो गैस होगी वो सॉल्यूबल हो जाएगी लिक्विड में। In terms of the mole fraction, definition is the partial vapor pressure of gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction. जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वेपर फेज में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स मोल फ्रैक्शन से। ये जो हमने पहले किया था कि जो सॉलिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और ये था जो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। सो इन टू एक्सप्रेशन से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो सॉलिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। नेक्स्ट इज ड्रॉ द ग्राफ डिपिक्टिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दीज ऑल ग्राफ्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 1 मार्क्स में अगर डेफिनेशन आएगी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज द टॉप्स, अगर एल्बियोस्कोपिक कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आएगा तो उसके साथ आपको ये डायग्राम भी बनाना आ सकता है। फर्स्ट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका हम ग्राफ बनाएंगे। जो ये TB नॉट है ये प्योर में होता है और ये सॉल्वेंट में होता है। मतलब जो हम A लेते हैं वो हमेशा हम क्या लेते हैं सॉल्वेंट, और B जो लेते हैं वो सोल्यूट लेते हैं। तो जो TB नॉट है वो प्योर सोल्यूट है और ये मिक्सचर है सोल्यूट और सॉल्वेंट का। सो इसका जो डायग्राम बनता है ये रहा, मैंने जूम कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई ऑल्सो अपलोडेड द वीडियो ऑफ फर्स्ट 7 क्वेश्चन, आप वो भी देख सकते हो, और मैं आज आपको ये नोट्स भी अपलोड कर दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो ये आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। प्योर सॉल्वेंट की यहाँ से जा रही है और सोल्यूशन यहाँ है। तो जो हम इस साइड वेपर प्रेशर लेते हैं, इस साइड टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन एंड प्रेशर इन एटमॉस्फेयर। सेकेंड इज टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसका डायग्राम ये है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन का ये है। पॉजिटिव डेविएशन का होगा तो आप में जो ये डॉटेड लाइंस हैं ये आपने ऐसे ऊपर को बना देनी है हर एक लाइन के ऊपर। अगर नेगेटिव डेविएशन का आएगा जो आपने ये लाइन बनाई है डॉटेड लाइन, वो आपने नीचे की तरफ कर देनी है, P की भी नीचे से और B की भी नीचे से। आई विल शो यू, दिस इज द नेगेटिव डेविएशन। Okay, so I hope you like this video. Please share, subscribe and comment my channel. Thank you.